Welcome friends. This is Keshav Mittal from Grow Your Money with the KTBase. आज की वीडियो में हम एक इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, जिस इंडिकेटर में हम 52 वीक हाई 52 वीक लो के बेस पे एक अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। वो स्ट्रैटेजी हम देखेंगे ओवर द पास्ट ईयर कि कितनी इम्प्लीमेंट सही हुई है, कितनी नहीं हुई है। बट बिफोर गोइंग टू द स्ट्रैटेजी, हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ 52 वीक हाई एंड व्हाट इज़ 52 वीक लो एंड व्हाट इज़ दी लाइफ टाइम हाई एंड लाइफ टाइम लो। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो उसको हम समझने के लिए पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपनी ड्राइंग करते हैं। व्हाट इज़ 52 वीक्स लो क्या होता है। एक हो गया हमारा 52 वीक लो, एक हो गया 52 वीक हाई, एक हो गया हमारा लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम लो। व्हाट इज़ द 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो कि कोई भी शेयर जो अपने पिछले 1 ईयर में, पिछले 1 साल में जिसने अपना जो भी हाई टच किया उसको हम बोलते हैं 52 वीक हाई। एंड जिसने स्टॉक ने पिछले 1 साल में अपना प्राइस सबसे कम जहाँ पे टच किया हम उसको बोलते हैं 52 वीक्स लो। ये होता है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। एंड व्हाट इज़ लाइफ टाइम हाई लाइफ टाइम हो, जिस स्टॉक ने अपने जब से वो स्टॉक मार्केट में आया, जब से जो सा भी प्राइस उसने सबसे ऊपर टच किया है उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम हाई। एंड जो भी प्राइस उसने सबसे कम टच किया है, सबसे लो टच किया है जब से वो स्टार्ट हुआ, जब से आज तक, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक रजिस्टर्ड हुआ 2012 में 50 रुपये पे, ठीक है। 2014 में इसकी वैल्यू पहुंच गई 500 रुपये, करेक्ट। बट 2016 में फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टॉक चला गया 400 रुपये का, ठीक है। नाउ 2017 में ये स्टॉक का प्राइस हो गया 450। तो आप सब बताओ कि इसका 52 वीक हाई क्या होगा। इसका 52 वीक हाई 2017 में 450 होगा और 52 वीक लो कितना होगा। अब बीच में अगर 400 से कम गया है तो वो होगा, नहीं तो हमारा 400 ही होगा, ठीक है। बट इसका लाइफ टाइम हाई क्या होगा, लाइफ टाइम हाई, तो लाइफ टाइम हाई ये नहीं होगा, लाइफ टाइम हाई इसका 500 होगा। बिकॉज लाइफ टाइम हाई में हम फ्रॉम दी डेट वन स्टॉक वॉज रजिस्टर्ड टू टिल डेट हम देखते हैं, तो 500 जो है अभी तक का हाईएस्ट प्राइस है जो इस स्टॉक ने टच किया है, तो ये इसका लाइफ टाइम हाई होगा। इसी के बेस पे हमने एक इंडिकेटर फाइंड किया है, जिसके बेस पे हम कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और नॉट। चलिए हम चलते हैं सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू पे एंड उसके बाद हम स्क्रीन पे जाएंगे देखने के लिए कि क्या हमें डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दिस इज tradingview.com, जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो शेयर हम ढूंढ के लाए वो है नेस्ले इंडिया। सबसे पहले यहाँ पे आके आप नेस्ले इंडिया ओपन करेंगे। चलिए नेस्ले इंडिया में देखते हैं। ये हमारा चार्ट खुल गया नेस्ले इंडिया का। इसको हमने डेली टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैसा दिख रहा है, ये ठीक कर लिया इसको हमने, ठीक है। अब इसमें हम एक इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं। एक इंडिकेटर को हम लिखेंगे यहाँ पे 52 वीक हाई लो। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे। इसमें से आपको से होन वाले पे को लगाना है इसमें, और आप इंडिकेटर्स में यहाँ पे अपना स्टार भी मार्क कर सकते हो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर उस इंडिकेटर को ढूंढना ना पड़े। जैसे आपको दिख रहा होगा ये इंडिकेटर मेरे इसमें सबसे ऊपर आ रहा है। इन द सेम वे यू कैन यू कैन मार्क द इंडिकेटर एज अ फेवरेट एंड वो आपको ऊपर दिखेगा। चलिए हम इसको लगाते हैं इंडिकेटर को और देखते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी कहती है। इस इंडिकेटर में हमें क्या होता है, इसमें ये इंडिकेटर आपको जो भी इसका 52 वीक हाई होता है, लो होता है, उसको ऊपर टच कर दिखाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर काम कैसे कर रहा है। ये इंडिकेटर की 2 लाइन है, एक है ये ब्लू लाइन, पहले थोड़ा छोटा करते हैं। ये ऐसे एक ब्लू लाइन, एक है इसकी रेड लाइन। ब्लू लाइन मतलब कि 52 वीक हाई एंड रेड लाइन मतलब कि 52 वीक लो, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे कुछ टच नहीं हो रहा, यहाँ कुछ टच नहीं हो रहा, यहाँ लेकिन टच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये है जहाँ भी स्टॉक जो है इसको टच करेगा लाइन को,
इट मीन्स कि वो उसका हाई या लो पॉइंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसने इसको यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे इस तरफ, तो ये प्राइस इसका 52 वीक हाई प्राइस है। एंड सेम जैसे इसने इसको यहाँ पे टच किया है रेड लाइन के पास, क्योंकि रेड लाइन जो है लो को रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो है हमारा 52 वीक लो है। करेक्ट, अंडरस्टूड, ओके। आगे चलते हैं। तो ये स्टॉक हमने क्यों चूज़ किया वो डिस्कस करते हैं कि नेस्ले इंडिया में हमें ऐसा क्या मिला कि हमें ये स्टॉक में कुछ अपने पैसे लगाने चाहिए। सो चलिए देखते हैं। सो अभी एज ऑफ नाउ इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो जो टच करा है और उसके ये पास ही है, मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं 52 वीक लो पे ही है, बिकॉज इसने अपना 52 वीक लो जो यहाँ पे टच किया था एंड ये उससे अभी नीचे अभी चल रहा है, तो ये अभी 52 वीक लो पे है। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देखते हैं इस स्टॉक की, किसने कब कब अपना 52 वीक जो लो है वो टच किया है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टच किया सबसे पहले बार, सबसे पहले यहाँ पे टच किया है। कितने पे टच किया है यहाँ पे 1631 पे। अगर हम यहाँ से देखें कि ये स्टॉक जब अपना लो टच करता है तो ऊपर जाने में कि अपना 52 वीक हाई बनाने में टाइम कितना लगाता है और कितना परसेंट में रिटर्न देता है, तो इसने यहाँ बनाया और हमें ये इसने 24% रिटर्न दिया 158 डेज़ में। कितना दिया 24.4% रिटर्न 158 डेज़ में। ओके, नाउ वापस चलते हैं कि कब कब ये 52 वीक लो बना रहा है, बिकॉज अभी इसने अपना 52 वीक लो बना रखा है, तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। नो अगेन, चलिए चलिए चलते पीछे पीछे पीछे, यस अगेन। दोबारा यहाँ पे देखते हैं इस स्टॉक ने दोबारा अपने यहाँ पे 52 वीक लो टच किया, तो दोबारा यहाँ देखते हैं कि इसके टच करने के बाद इस शेयर ने यहाँ से लेके अपना 52 वीक हाई टच करने में कितना रिटर्न दिया, इसने दिया 30% रिटर्न दिया हमें 174 डेज़ में। मीन्स 6 महीने में 30%, वहाँ पे भी 6 महीने में 30% हमारे रिटर्न आया था। दोबारा चलते हैं पीछे, देखते हैं कहाँ पे दोबारा मिलता है हमें, दोबारा मिला यहाँ पे हमें अगेन। इसने 52 वीक लो टच किया, जब टच करता है उसके बाद अपना 52 वीक हाई देने में कितना टाइम लगाता है ये, अगेन 105 दिन, बहुत क्विक रिटर्न है। एंड रिटर्न इस अगेन 30%। इट मीन्स ये स्ट्रैटेजी यहाँ भी काम करिए। इस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक स्टॉक आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि ये हर समय काम करेगी, बट इसके लिए काम करती है। अगेन हम चलते हैं पीछे दोबारा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा, तो 3 बार इस स्टॉक ने अपना लो टच किया और 3 बार इसने रिटर्न दिया अराउंड 6 महीने में। यहाँ पे टच किया था, फिर इसने यहाँ टच किया, फिर इसने अपना 52 वीक लो जो है यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया 52 वीक लो। एंड अगेन नाउ दिस इज द 4th टाइम वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि ये अपना 52 वीक लो जो टच कर रहा है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हमारा कि हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, तो मे बी लाइफ टाइम हाई 50 वीक हाई जाएगा, तो ये मीन्स इसको तो क्रॉस करेगा ही। तो यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि 25% रिटर्न हमें मिलेगा, 25% रिटर्न मिनिमम मिलेगा, बट कितने में अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दी 6 मंथ, और ये 25% से हमें ऊपर भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ऊपर नहीं मिलेगा। 25% जो है मिनिमम हमें मिल सकता है इसके अंदर। बट अगेन जस्ट लाइक आई एम वॉज सेइंग इन माई फर्स्ट वीडियो, कोई भी शेयर में यू शुड नॉट इन्वेस्ट बिफोर सीइंग हिज फंडामेंटल। अगर ये सपोर्ट करता है इंडिकेटर विद हिज फंडामेंटल स्टैट्स देन ओनली वी विल गो फॉर इन्वेस्टिंग। मीन्स कि अगर इसने लो टच किया बट इसके बाद एक और रीज़न होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, जो कि इसके फंडामेंटल्स बताएंगे। तो फंडामेंटल्स के लिए जैसे हम डिस्कस करते हैं हमेशा, वी हैव अ साइट वेयर दिस नेम इज screener.com। यहाँ पर हम चलो इसको फाइंड करते हैं, नेस्ले इंडिया। सो नेस्ले इंडिया भी है। सो नेस्ले इंडिया के वो देखते हैं हम रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या ये कुछ अब यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। यू सी हेयर इन September 21 3,800 crore, एंड इन दिस क्वार्टर September 24 क्वार्टर लाइफ टाइम हाई सेल्स है इस स्टॉक की। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर हम पिछले सितंबर से इसको कंपेयर करें 908 पहले था,
एंड अब 986 है, बट ये इससे भी बढ़ा हुआ है। एंड ऑल्सो ये लाइफ टाइम हाई जो है इसका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है इस स्टॉक का। इट मीन्स इसके पास ये भी, यहाँ से भी ये इसको पावर देगा इसके ऊपर जाने के लिए कि नीचे ना जाइए। ये भी इसका रीज़न है। उसके बाद अगेन हम नीचे आते हैं इस पर कैश फ्लो, ये कैश फ्लो इसका, देन रेशियोज, प्रमोटर होल्डिंग भी कम नहीं हुई है इसकी, कुछ भी कम नहीं हुआ। एंड इवन इफ यू सी DIIs इसमें बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब ये बढ़ गए हैं DIIs। तो ये भी इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हमें क्यू शेयर को अपने उसमें रखना चाहिए लूप में, बिकॉज ये शेयर हमें रिटर्न दे सकता है बाय बेसिंग दी देयर टेक्निकल एंड फंडामेंटल। एंड सेम ऐसा एक और स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक, इस शेयर पे आई वांट कि हमारी ऑडियंस जो है वो खुद इस पर देखे कि इसमें कब कब ये स्ट्रैटेजी लग रही है एंड कब कब हमें रिटर्न मिले स्ट्रैटेजी में। फॉर एग्जांपल हेयर सामने दिख गया कि मुझे यहाँ से मेरा ये रिटर्न रखना है 28% 141 डेज में। अगेन सेम सेम स्ट्रैटेजी, सेम मेथड, सेम इंडिकेटर। सो बट वी आर ऑल्सो होपिंग कि नेस्ले इंडिया में मिलेगा हमें रिटर्न अच्छा। So guys, stay tuned for our next video and please subscribe this channel, and please do remember we are not the stock market advisor or analyst. We are here just for the guidance purpose. So please stay tuned for next video. Thank you so much everyone.